हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में टॉप 10 पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, क्या पता आपका कौन सा टॉपिक आपके लिए हो। गाइस, तो मैं 10 टॉपिक बताऊंगा, अगर आपको एक भी पसंद आ जाए तो आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, मैं अभी बताने जाऊँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बार काम कर लो, पैसा आते रहता है। और एक्टिव इनकम के लिए यह होता है कि एक बार काम करोगे तो उसी टाइम आएगा। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं और अभी जाकर सो जाएंगे तो मेरा इनकम नहीं आएगा। अब पैसिव इनकम ये हुआ कि अभी हम वीडियो बना के चले जाएंगे और फिर इससे इनकम होते रहेगा, तो ये हुआ पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम का मतलब ये हुआ कि जैसे एक बार काम होता है, फिर दोबारा अगर काम नहीं हुआ तो फिर भी पैसा आते रहता है। मतलब एक काम से बार बार पैसा आना उसको पैसिव इनकम कहते हैं, और एक काम से एक ही बार पैसा आना उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। तो गाइस, एक्टिव और पैसिव इनकम में इतना ही अंतर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है अपना यूट्यूब। तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब में अगर आप जैसे कि एक बार वीडियो बना लोगे और एक बार अगर मान लो कि 10 वीडियो बनाए हो तो वो साल 10 साल 20 साल मतलब चलते रहेगा वो, तो उससे इनकम आते रहता है, तो उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। और अभी मैं जैसे कि पीछे अपना काम कर रहा हूँ कोई फ्रीलांसिंग वाला, तो काम करते करते मैं चला गया वहाँ से, तो मेरा वहाँ से इनकम फिर नहीं आएगा, तो वो एक्टिव इनकम हुआ, तो वो सही नहीं है। तो पैसिव इनकम का फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट है यूट्यूब, जो कि आप वीडियो बनाओगे तो उससे पैसा कमा सकते हो अगर आप उसमें जानकारी रखते हो यूट्यूब में, तो आप सबसे फास्ट हो उस फील्ड में। गाइस, तो नेक्स्ट है अपना ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग अगर आप कुछ भी जानते हो तो आप ब्लॉगिंग करके आप अपना इनकम अच्छा से जनरेट कर सकते हो। ब्लॉगिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप उसमें कुछ जानते हो, अपना वो जो गूगल पे सर्च करते हो वेबसाइट आता है, उसे ब्लॉगिंग के रूप में बनाया जाता है, मतलब किया रहता है। अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको, सर्च करते हो जो आता है उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। तो ब्लॉगिंग वही हुआ, अगर आपको आता है वो ब्लॉगिंग तो कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी रखा हुआ है, जैसे कि मेरा ये घर है खाली है, अगर मैं इसे चाहूँ तो इससे पैसा बना सकता हूँ। अगर किसी को रेंट पे दे दूँगा तो वो मेरे को इनकम देगा, तो उससे पैसा आते रहेगा। तो पैसिव इनकम में ये भी आएगा। और आपको अगर कोई रूम या कुछ भी खाली है, जैसे कि ये पेन है, ये पेन मेरे को रखा हुआ है, ये मेरे को पेन रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए इसे आप खरीदना। जैसे कि मान लो कि कोई कैमरा होता है कितने 2 लाख का, तो 2 या 4 5 10 20 जितने करोड़ का हो वो तो अलग की बात है। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद नहीं पा रहे तो आप किराए पे ले सकते हो। जैसे कि एक दिन का 1000 होता है, 2000 होता है, 5000 होता है, तो उस हिसाब से अगर आपको किराए पे चाहिए तो आप रेंट पे ले लेते हो, तो वो मेरा पैसिव इनकम हुआ। जैसे एक बार खरीद के मैं दे दूंगा, बार बार उससे इनकम होते रहता, तो उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। तो यही हुआ अपना प्रॉपर्टी ने रेंट पे चढ़ा के आप पैसिव इनकम बना सकते हो। नेक्स्ट है बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर में क्या होता है, जैसे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर उसको पैसा चाहिए तो आप उसमें पैसा दे दोगे, तो बोलोगे कि मेरे को आधा उसमें चाहिए, तो आधा आपका हो जाएगा, आधा उसका हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर में क्या होता है, आधा इसका पैसा आधा उसका पैसा, और बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। काम वो बंदा करेगा, आप बैठे रहोगे, बस आपको पैसा लगाना है और उससे पैसा आते रहेगा, तो उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। तो वो भी एक पैसिव इनकम हुआ। तो आप चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप चाहो तो एक अपना अगर कहीं भी खेत है अगर आपके पास, तो आप वहाँ पे बोर्डिंग वहाँ पे डाल सकते हो। बोर्डिंग मशीन डालने का ये फ़ायदा हुआ कि आप एक बार वहाँ पे थोड़ा पैसा ऐसे डाल के वहाँ इन्वेस्ट करके बार बार अगर उससे काम चल रहा है तो उससे जो इनकम होगा वो आपके पास आते रहेगा। तो आपका फिर वो 10 साल 20 साल के लिए इनकम आते रहेगा, या जब तक वो सही करोगे थोड़ा इन्वेस्ट कर दोगे तो वो आते रहेगा। तो वो भी पैसिव इनकम हुआ, तो उसके लिए आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपके पास कार या बाइक घर पे रखा हुआ है, अगर आप चाहते हो पैसिव इनकम बनाना तो उसे किराए पे लगा सकते हो। किराए पे लगा के आप उसे अर्निंग कर सकते हो। जैसे ओला हुआ, ऐसी बहुत सी ये होता है एप्लीकेशन जिस पे आप उस पर वो रेंट लगाओगे तो उससे आपको इनकम आते रहेगा। ऐसे घर पे पड़ा रहेगा तो आपका वो लॉस होगा। अगर आप उसे रेंट पे लगाओगे तो उससे प्रॉफिट आते रहेगा। मान लो कि अगर एक गाड़ी से मेरे को दिन का 1000 रुपया आ रहा है, मैं 10 गाड़ी दे दूंगा तो 10,000 आते रहेगा। ये भी एक पैसिव इनकम हुआ था। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास बाइक या कार घर पे रखा हुआ है तो। नेक्स्ट है गाइस, खुद का एप्लीकेशन बनाकर आपको खुद एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आपको आता है कोडिंग या आपको जो ऐप डेवलपमेंट, तो आप एक एप्लीकेशन बनाओ, अगर उससे जो भी ऐड आते रहता है और ये एडसेंस के थ्रू जो रेवेन्यू होते रहता है, अपने पैसा जो आते रहता है, तो भी एक पैसिव इनकम हुआ। क्योंकि
एप्लीकेशन एक बार आप बनाओगे और उससे बार बार ये जैसे पब्लिक में अगर रहेगा तो आदमी उसको जो होता है ओपन करेगा तो उसमें ऐड आएगा ही, तो बार बार ओपन करेगा, बार बार ऐड आएगा, तो उससे बार बार इनकम होगा। तो गाइस वो भी एक पैसिव इनकम हुआ। तो वो भी अगर आप चाहो तो एक एप्लीकेशन बनाना जानते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस ऑनलाइन कोर्स बनाकर। आप जानते हो कि ऑनलाइन कैसे कोर्स बनाया जाता है, तो आप उसमें बहुत अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। जैसे कि क्या हुआ, मैं अभी घर पे पढ़ाऊँगा तो कोई नहीं जानेगा, उसे रिकॉर्ड करके अपना प्लेलिस्ट बना लूँगा और उसे भी यूट्यूब पे डालूंगा, तो उसे ऑनलाइन एक कोर्स हो गया। तो उसे मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, उसे मैं सेल कर दूंगा, तो उससे भी बार बार आप अर्निंग कर सकते हो। जैसे मैं एक बार आप अपना वीडियो बना लेता हूँ, अगर मैं जो बंदे से मिलूँगा मैं बोलूँगा कि इतना चार्ज आपको लगेगा, मैं वो वीडियो आपको दूंगा। फिर ऐसे 1000 बंदे मिल जाएगा, मैं 1000 बंदे को वीडियो दूंगा, 1000 बंदे से पैसे लूँगा। तो वीडियो एक है, अर्निंग 1000 बंदे से हुआ, तो फिर वो भी पैसे इनकम हुआ। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हो। ऑनलाइन कोर्स का मतलब आपको कोई बंदे का कोई से जानकारी चाहिए, आप एक बार वो जानकारी लिख देते हो और उसको बार बार देते रहोगे तो वो इनकम बार बार आते रहेगा, तो वो भी एक पैसिव इनकम हुआ था। आप चाहो तो वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ई बुक या बुक्स। अगर इसे भी आप सेल करते हो तो बार बार इनकम आएगा। ई बुक या ई बुक्स लिखने में एक बार टाइम आपको लगेगा और उससे बार बार सालों तक इनकम आते रहता है, क्योंकि वो हर एक बार सेल होगा। अगर छापते हो तो अलग, अगर इसे PDF में देते हो तो वो अलग, जितने बार दोगे उतने इनकम आएगा, ठीक है। तो वो भी अपना एक पैसिव इनकम हुआ। तो गाइस ये रहा अपना कुछ इतना जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पे लाइक कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।